भाई ने खुदकुशी कर ली। क्या क्या कह रही हो तुम? वारदात के वक्त कहां था तू? मैं बेगुनाह हूं। मैं सच बोल रहा हूं आपको। अच्छा, तो वो जो तेरी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट वहां से मिली है वो मॉकटेल छोड़कर गए हैं? वो मैंने शॉप पे ठीक होने के लिए दी हुई थी। मैं बेगुनाह हूं इंस्पेक्टर साहब। मैकेनिक का नाम क्या है ताकि मैं उसको भी तो तफ्तीश में शामिल करूं? अगर एसएसपी साहब के ऑर्डर्स ना होते ना तो मैं इस केस की इतनी छानबीन नहीं करता, समझा? इसको सुसाइड केस बनाकर डिसमिस कर देता। लेकिन अब तमाम पुलिस डिपार्टमेंट में फोन्स जा चुके हैं, समझ गया? एडवोकेट सजीला मिर्जा का बड़ा दामाद मरा है। हलचल तो मचनी थी। ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं? मैं बेगुनाह हूं। मैं बेगुनाह हूं। मौका वारदात पर सबूत मिला है तेरे खिलाफ और 2 गवाह भी हैं, समझा? तो गया। और एक बात याद रख, मेरा टाइम बड़ा कीमती है, ना अपना टाइम जाया कर और ना मेरा। बता तूने उसे कत्ल क्यों किया है? नहीं किया मैंने कत्ल। नहीं किया मैंने कत्ल। नहीं किया मैंने कत्ल। आवाज नीचे कर। यह थाना है, तेरे बाप का घर नहीं है, समझा? अभी मैं जुबान से बात कर रहा हूं। अगर मैंने डंडा उठा लिया ना तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। अब सीधी तरह बता कि तेरी दुश्मनी क्या थी अम्माद से? क्यों कत्ल किया तूने उसको? आइए अरबाज साहब। इसने मारा है मौत को। तू जानता भी है कि ये कौन है? ये इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं। अरे बाद में क्या बिल्डर? मैं आपको कह रहा हूं ये कातिल है, यही कातिल है। पकड़े इसे पकड़े। चुप कर। आराम से इंस्पेक्टर, अभी इसके जख्म ताजा है। बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। बॉडी का पोस्टमार्टम करने से पता लग जाएगा। वो तो नहीं होगा, कोई और सबूत है तो बता। मोबाइल लाओ इसका, जल्दी लेकर आओ। सबूत है उस पे? तेरी अदाकारी है मैं अच्छे से जानता हूं। सांस ले। ये ले तेरा मोबाइल, बता। 3520। वैसे अरबाज साहब हैं तो आप ही है, देखे? लेकिन जब ये वीडियो ही नहीं रहेगी तो साबित कैसे करोगे? नहीं, सबूत है इसके खिलाफ, लेकिन ये डिलीट नहीं हो सकती। रोके इसे, रोके। बात सुन, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। नहीं रोकना पड़ेगा हमको। अरे ये डिलीट होगी तो सारा सबूत खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके ओके। कर दी डिलीट।
मैंने कहा था ना, मुझसे बगावत की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह जानता हूं। किसका मातम मनाने आएंगे? अपने दामाद का या मेरे शौहर का? सोए नहीं है अम्मी, वो मर गए हैं आपकी वजह से। नहीं हूं मैं आपकी बेटी। अगर मुझे पता होता कि मेरे शौहर के एहसान का बदला उनकी मौत से लेंगी तो मैं दूर रखती आपसे। अभी दरवाजा खोले प्लीज। वकीलनी साहिबा दरवाजा खोल दे, बच्ची को परेशान ना करे। अम्मी अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी हम परेशान हो रहे, खोले ना प्लीज। कौन है? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। सुनो सुनो मारो बेटा, अगर वकीलनी साहिबा कह रही है ना मेरा बच्चा, थोड़ी देर उन्हें अकेला छोड़ दो। वो मैं कैसे? अभी खोल देंगी ना, मैं खुद खुलवा दूंगी। आजा मेरा बेटा, आजा। अरे भाई साहब प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। कैसे करूं मैं कांटेक्ट यार वकार से? भाई साहब 1 मिनट मेरी बात सुनते हैं प्लीज, 1 मिनट। अरे भाईजान प्लीज 1 मिनट बात तो सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोल। मेरी 1 मिनट के लिए मेरी बात करवा देते हैं, मोबाइल से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। जेब में कुछ है? बस 100 रुपए है मेरे पास। ये लो, जल्दी से कर लो, इससे पहले कि साहब आ जाए। अल्लाह, अच्छी जवानी में बेवा हो गई, पहाड़ टूट पड़े हैं इस पे। और फरवा, छोटी सी बच्ची यतीम हो गई। एक बात बताऊं, यकीन करो भाई मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। महात्मिया माफी मांग मांग के थक गए, लेकिन नहीं भाई, तुम्हारी माँ की अना टस से मस नहीं हुई। तौबा तौबा, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ऐसी माँ किसी बेटी को ना दे। अब भाभी साहिबा को देखो, जवान बेटी बेवा हो गई है, कोई फिक्र नहीं है, चलती बनी। हाँ अरे अम्मा, पैसा चीज ही ऐसी है, हर रिश्ते को खा जाता है। अब मोमानी जान को बेटियों से ज्यादा पैसा अजीज था। अब इनमें बेचारी बेटियों का क्या कसूर? सही कह रहे हो तुम बेटा। अब तो रोना इसका सारी जिंदगी का है। सच कहते हैं माशरे में बेवा का जीना बहुत मुश्किल है भाई। जरा से सर से ये चादर उतरी, इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन बेटा अपने आप को मजबूत कर लो और ऐसे लोगों से लाताल्लुक हो जाओ जिसने तुम्हें इस हाल पे पहुंचाया है। हाँ, शौहर की रोटियां तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन माँ की घर की रोटियां तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई। बेवा होके जीना बहुत मुश्किल है और यतीम बच्ची के साथ
अल्लाह, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपना जमाना याद आ जाता है, कैसे लावारिसों की तरह अपने फरहान को मैंने पाला। बस तुमने अपने आप को मजबूत करना है, किसी के कहने में नहीं आना है। जो सोचोगी ना वही करना तुम, समझी? चलिए आप ही कमरे में चलिए। छो बेटा, आराम कर। हाय अल्लाह, इस बच्ची पे तो बस पहाड़ टूट गया। पानी में लाओ। पप्पू, क्या जरूरत है ये सब बातें करने की? क्या गुजर रही होगी सानिया आपी पर, और आप उन्हें उकसा रही हैं बजाय हौसला देने के। मौका देख के बात करते हैं। कौन सी मैंने उल्टी सीधी बातें कर दी भाई? सच्चाई का आईना दिखाया है उसे मैंने। और एक बात याद रखना, तलत कभी गलत नहीं होती। ये सारी बातें देख लेना, सच साबित होंगी। अम्मी, तो इमाद भाई का स्वयं भी हो गया। प्लीज कुछ खा लें, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हैं? मेरी सानिया ने कुछ खाया होगा, पता नहीं मेरे फरमा के हलक से कुछ उतरा भी होगा कि नहीं। मेरी बेटी बेवा हो गई, उसे सीने से लगा के प्यार भी नहीं कर सकती, उसे तसल्ली भी नहीं दे सकती। तुम कह रही हो मैं खाना खा लूं? मुझे नहीं खाना कुछ भी। अम्मी प्लीज खुद को संभालें, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे करूं हौसला, मुझे बता। सानिया को मैंने इतने प्यार से इन हाथों से फूलों की तरह पाला, और मुझसे ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। आपने कुछ नहीं किया, प्लीज ऐसी बातें मत करें। कुछ थोड़ा सा खा ले मेरे लिए प्लीज। आनू, मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज अम्मी। तुम जाओ। तूने मेरा नाम तो नहीं लिया? तो क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? ऐसा समझता है मुझे क्या? मैं तो दफा 302 में फंस गया हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुझे भी सूली पे चढ़वा दूंगा। यार कार बाइक उठाई थी तो नंबर प्लेट भी उठा लेता ना। मैंने तुझे इतना समझाया था कि मानूर को जाके सब कुछ सच बता देते हैं। अब देखा खुद से का अंजाम। मैं क्या जवाब दूंगा मानूर को? किस मुंह से उसे पेश करूंगा? मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा यार। पर गलती मेरी है, मुझे ठीक से सबूत मिटाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन पास बहुत शातिर आदमी है, उसने एक तीर से दो शिकार की। पहले अमाद को मार दिया और अब मुझे। तू क्या, तो मैं मानूर से बात करूं? तुझे क्या लगता है वो मेरी मदद को आएगी? हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तेरी मदद जरूर करेगी। वो जानती है कि तू धोखेबाज जरूर हो सकता है, लेकिन किसी का कातिल नहीं हो सकता। यार प्लीज जाके उसे समझा, सब सच बता दे मानूर को। उसे बता के मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे मानूर को? वो सारे मैसेज उसने डिलीट करवा दिए, हमाद को मरवा दिया, और खाली हाथ यहाँ जेल में सड़ रहा हूं मैं। तू फिक्र मत कर, बस एक बार तेरी बेल हो जाए फिर सबूत भी मिल जाएंगे। यार प्लीज, मैं मानूर को खोना नहीं चाहता यार। मैं मानूर को खोना नहीं चाहता। तू बताएगा ना उसको? फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
मैं मानूर से बात करता हूँ। रुक रुक यार, जब उसे पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला शायद तेरी बात सुने ना। प्लीज इस बात का मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए। फरवा, क्या हुआ बच्चा? चाचू मैं पापा को कहीं देखा, मैंने पूरा घर देखा, नहीं मिली मुझे चाचू। वो मैंने बताया था ना, वो ऑफिस के काम से गए हैं। नहीं चाचू नहीं, ऑफिस काम से नहीं गए चाचू। चाचू बाबा मर गए ना? नहीं बच्चा, क्या हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है चाची। बाबा नहीं परवा, ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं ऐसा, हाँ काम से गए, एक काम ऐसा कुछ नहीं हुआ है परवा। चाचू के साथ चलो, चाचू के साथ जाओ, चाचू के पास होंगे। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपको रोज ऐसे तोहफे देने होंगे मुझे, वरना इन फूलों की तरह मेरी खूबसूरती में मुझे आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा सैम, मेरे जीते जी तो कभी ऐसा नहीं। आपी आपी, किस्मत ने भी क्या खेल खेला है मेरे साथ मानिया। होठों से हंसी, जीने की ख्वाहिश, आंखों से नींद सब छीन ली मुझसे। मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई मानिया। हौसला रखिए आप भी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। दूरी का ये सितम कैसे सह पाऊंगी मैं? 4 दिन की बात नहीं है ये, जिंदगी भर की तन्हाई है। मात के बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जीना होगा अभी, जीना होगा, अपने लिए नहीं परवा के लिए जीना होगा। उसे दोनों रिश्ते देने होंगे आपको, दोनों रिश्तों का प्यार देना होगा, माँ का बाप का, ताकि उसे माँ भाई की कमी महसूस ना हो। मुझसे नहीं होगा। माँ क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के? क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के? तो ना नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। चलिए कुछ खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया। नहीं खाना मैंने, नहीं खाना मैंने। आप भी कुछ खा लीजिए ताकि वो बच्ची भी कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना, खाना मुझे नहीं खाना। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से मानिया, मुझे छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी।
और कितना वक्त चाहिए तुम्हें मानो? अब देखो ना, अम्माद कितनी जल्दी चला गया। ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारी माँ की भी जान ले ले। अरबाज, मेरी माँ मेरी जिंदगी है और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दूंगी, समझे तुम? समझ तो तुम नहीं रही मारूर, और अक्सर इंसान ना समझी में इस तरह की गलतियां कर जाता है। जिंदगी बार बार मोहलत नहीं देती, और तुम्हारी माँ की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक गलत फैसला आलियान की भी जान ले ले। आलियान, और अगर दिल से राजी हो जाओ तो मेरी दी हुई अंगूठी पहनकर मेरे सामने आ जाओ। समझ जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कर? इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे लूं? अम्मा, तुम तो माफी मांगने आया हूं मैं आपसे। आपकी माफी मुझे सजा से बचा सकती है। बहुत तकलीफ में हूं। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती मैं इसी तरह तड़पता रहूंगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान से गुनाह हो जाए और सहने वाला मरते दम तक माफ ना करे तो हमारा खुदा भी हमें माफ नहीं करता। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने आपके भरोसे का फायदा उठाया, अपनी खूबियों को बढ़ाकर आपको बेवकूफ बनाया सिर्फ अपनी लालच की खातिर, आपकी बेटी को खुश रखने की खातिर। कोशिश कीजिएगा कि मेरा सच कभी सानिया को पता ना चले। बहुत प्यार करती है मुझसे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपनी मर जाएगी। सानिया मर जाएगी अपनी। और जहां तक रही बात मेरी, मैं आज भी आप ही का बेटा हूं। चाहे आप मुझे अपना बेटा तस्लीम करें या ना करें, मगर मेरी मां सिर्फ आप। हाँ हाँ, मैं हूं तुम्हारी माँ। मैं हमाद, अम्मी, अम्मी, हमाद कहाँ गया? हमाद इधर था मेरे सामने अभी। अम्मी, हाँ, अम्मी, क्या मुझसे हुआ? माफी मांगने आया था, मुझसे माफी मांग रहा था। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है आपको? मुझसे गलती होगी, मुझे उसे माफ कर देना चाहिए था। मैंने तो माफ किया ही नहीं, उसे कहा ही नहीं कुछ। मेरी बात सुनो, उन्होंने सिर्फ आपको नहीं बल्कि सानिया आपी को भी धोखा दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? पर वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो अपने गुनाह पे बहुत शर्मिंदा था। मैंने उसकी आंखों में देखी है वो शर्मिंदगी, वो पछतावा। अम्मी, इमाद भाई की डेथ हो चुकी है, रिलैक्स हो जाए, अंदर चले मेरे साथ। चल आ जाए ना, आ जाए प्लीज। चल
हेलो। मुझे यकीन है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा तुमने। एक दिन तुम अपने दिल की हसरतों में डूब ही जाओगे। हसरत नहीं, फैसला, और उसके बाद तामील मेरे हुक्म की जो कि तुम करोगी। मैं कोई खिलौना नहीं हूं। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा फेंक दिया। खिलौना ही तो हो तुम, और खिलौना उस वक्त तक फेंका नहीं जाता जब तक उससे दिल ना भर जाए। और तुम्हें अजियत देकर तुम्हारी माँ को अजियत देने में मेरा दिल कभी नहीं भरेगा। सोचो, तुम्हारे एक फैसले से कितनी लोगों की जिंदगियां संवर रही हैं। बेचारी सानिया, तुम्हारी जिद की वजह से उसे कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर तुम पहले वक्त पे मान जाती तो अम्माद की जान बच जाती। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इमाद भाई को तुमने ही मारा हो। सोचो जरा, अगर मैं अम्माद को मार सकता हूं तो किस किस को मार सकता हूं। सजीला मिर्जा, आलियान, दानिश। अरबाज! जिद से कुछ हासिल नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद होगा जो कि हो रहा है। इसीलिए अब तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। मैं नहीं आऊंगी। आओगी, जरूर आओगी, बल्कि घुटनों के बल चलकर आओगी, वरना मैं तुम्हारी माँ समेत तुम्हारे घर का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। ये बात अब तुम बहुत अच्छी तरह समझ गई होगी। जब आओ तो मेरी शर्त मानकर आना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाभी, हाँ, अपना जरूरी सामान पैक कर लें, हमें कल ही घर छोड़ना है। घर छोड़ना है? ऐसे कैसे दानिश? ये अमाद का घर है। माद भाई का था भाभी, अब ये घर अरबाज का है। वैसे भी कोर्ट से नोटिस आ गया। मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। इस घर में अमाद की यादें बसी हैं, मैं मर के भी ये घर नहीं छोड़ने वाली। भाभी, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? कोई मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता। जो कुछ हुआ है मेरे साथ हुआ है, मुझे सहना है, मेरी बेटी ने सहना है। कल के दिन तुम अपनी जिंदगी में मगन हो जाओगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरी तकलीफें, मेरी मजबूरियां, मेरी तन्हाई, ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? ये घर मेरे लिए घर नहीं है, ये घर मेरे लिए अम्माद है। हर जगह से मुझे अम्माद नजर आते हैं। इसी घर में उन्होंने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इस घर में मैं शादी होके आई थी और अब मैं मर के यहां से जाऊंगी, और तुम चाह रहे हो मैं अम्माद को छोड़ दूं? भाभी, समेट ले अपनी यादों को यहाँ से। आप हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा। यहां से कहां जाएंगे? जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता हम आंटी के पास जाएंगे। मैं किसी शेल्टर में रह लूंगी, लेकिन उस दहलीज को पार नहीं करूंगी। भाभी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये वक्त जिद बहस का नहीं है, प्लीज। जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रहे हो। मैं और फरवा ये घर नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी जाना होगा हम चले जाएंगे, तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। भाभी, मेरे लिए सबसे पहले आप और फरवा हैं, उसके बाद मैं अपनी और वानिया के बारे में सोचूंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप भी प्लीज, प्लीज आप भी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है महानूर। कैसी मुसीबत? आलियान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पुलिस अरेस्ट करके ले गई है उसे। व्हाट? किस जुर्म में? वो अमाद भाई के कत्ल के जुर्म में। क्या? सच कह रहा हूं महानूर, आलियान ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया उस सरबाज ने किया है। उसने अमाद भाई को जान से मार डाला, छत से धक्का देकर। जैसे उसका अपना भाई मरा था ना, वैसे ही। और मैंने और आलियान ने अपनी आंखों से देखा है। आलियान बेकसूर है। उसे बचा लो प्लीज। सरबाज ने उसे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। अब अगर उसकी कोई मदद कर सकता है तो वो सचीला आंटी। उसे बचा लो प्लीज, प्लीज। सच ये है कि अरबाज ने अमाद भाई को जान से मार डाला। सोचो जरा, अगर मैं अम्माद को मार सकता हूं तो किस किस को मार सकता हूं? सजीला मिर्जा, आलियान, दानिश। वैसे तुझे अपनी सास के पास जाना चाहिए था पुरसे के लिए। अबे इसी तरह तो नंबर बढ़ते हैं दामादों के। इमाद मियां ने क्या किया था? यही हरकतें की थी। अब तेरी बारी है। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है यार, लेकिन सासू माना ढीठ हड्डी की बनी हुई है। आज भी इमाद मियां की जगह किसी और को नहीं देने वाली। हाँ, और वैसे भी इमाद मियां के सारे गुनाह अभी तक पानी में बहा चुकी होंगी। उसकी जगह अगर मैं होता ना, सूली पे चढ़ाकर ही दम लेती। अबे देख, तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो हट चुका है। अब तुझे चाहिए प्यार और मोहब्बत से सासू माँ पर हावी हो जाए और अपने इशारों पर नचाओ उन्हें इमाद की तरह। लेकिन यार सासू माँ के पास कुछ बचा ही नहीं है नखरे उठाने के लिए। अब खाली तिजोरी का क्या तबला बजाऊंगा मैं? भाड़ में डाल यार। देख मेरी बात सुन, गम बांटने से दिल में जगह बनती है। और अगर तेरी सास के दिल में तेरी जगह बन गई ना, तो जो कुछ रिटायरमेंट के बाद आने वाला है सब तेरा। वरना दानिश इमाद की तरह खेल जीत जाएगा और तू हाथ में कशकोल लिए खड़ा रहेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो अब सोच, आजा, कोई सेटिंग बिठा। गेम बनाना पड़ेगा। महानूर मत करो ये सब कुछ, हम मजीद अजाब में आ जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम ये सब कुछ करोगी ना तो सच में हम अपनी माँ को खो बैठेंगे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है हानू। सबको बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन ये तुम कैसे कर सकती हो? अगर उसने ये सब कुछ कहा तो तुमने मान कैसे लिया? तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि वो तुमसे शादी करने के बाद सिर्फ हमारी माँ को अजियत देना चाहता है? अगर उसने कहा कि वो तुम्हें सब कुछ लौटा देगा तो ऐसा नहीं है। ये सब कुछ चाल है, उसकी साजिश है। इतनी कयामत आ गई है और मजीद कयामत आना चाहती हो घर में। कयामत ये नहीं है जो अरबाज ने हम पर ढाई। असल कयामत तो वो है जो उसने इमाद भाई का कत्ल करवा के हम पे ढाई। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो हकीकत है, अरबाज ने इमाद भाई का कत्ल करवाया। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? पक्के सोर्स से ये खबर मिली है। लेकिन प्लीज हम अभी ये बात किसी को बता नहीं सकते। देखो, जब तक मेरे हाथ कोई पक्का सबूत नहीं लग जाता हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तुम भी नहीं बताओगे। और तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम एक कातिल से शादी करना चाहती हो? तो मैं क्या करूं? कितनी देर तक तमाशा देखती रहूं? इमाद भाई का कत्ल करवा दिया, हम बहनों का तमाशा बना दिया। मैं क्या करूं? चुपचाप खामोश तमाशा देखती रहो। कोई और ऑप्शन नहीं है हानो। फैसला कर चुकी हूँ। मैं अरबाज से शादी करूंगी, इंतकाम लूंगी और उसको बताऊंगी कि बदला होता क्या। महानूर, महानूर,
ओ हेलो, क्या हुआ? कौन सी बात इतनी जहर लग गई? मैं तो यहाँ था नहीं। कुछ नहीं हुआ फरहान, कुछ भी नहीं। चलने की बू आ रही है और तुम कह रही हो कुछ हुआ नहीं है। शौर हूं तुम्हारा। हाँ, तुम्हारे हाँ में इनकार और इनकार में हाँ भांप लेता हूं। बताओ क्या बात है? मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो अब बता दो ना प्लीज, क्या बात है? इतना गुस्से में क्यों है मानूर? मानूर आलियान से तलाक लेकर आलियान से तलाक लेकर अरबाज से शादी करें।